अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो टू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। उस्मान डार साहब पीटीआई के मरकजी रहनुमा और बड़े एक्टिव नजर आते हैं, खासिफ सियालकोट और लाहौर हर जगह। डार साहब मुआयना कर रहे हैं, लाहौर में आज आखिरी दिन है और इख्तिताम हो रहा है आज जमनी इंतखाबात की इस कैंपेन का। इंतजामात कैसे हैं और 17 जुलाई को क्या देख रहे हैं? देखिए दानिश, आपका और उर्दू पॉइंट का मैं शुक्रगुजार हूँ, आप लोग हल्के को कवर कर रहे हैं। अगर इस इलेक्शन का मुआवजना करना, ठीक हमारे सामने लोटा लीग जो है उनका मरकजी इलेक्शन हाल है, ये हमारा मरकजी इलेक्शन हाल है। आप मुआवजना कर लें, मुआवजना ही नहीं है। वहाँ आपको हमारे मुकाबले में 10% लोग भी नजर नहीं आएंगे। ये सब इमरान खान के चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि इनके साथ हमारा इलेक्शन ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीत सकते हैं जो इनकी सोच है वो धांधली करके। ये अंपायर को साथ मिला लें, मिस्टर XYZ को साथ मिला लें, ये इलेक्शन एतवार को हारेंगे। अगर इन्होंने बदतरीन धांधली की तो फिर 18 जुलाई को कौम के सामने सारे नाम भी रख देंगे और सबको नंगा कर देंगे। मिस्टर X और मिस्टर Y के नाम भी सब कुछ सब आएंगे फिर। इसलिए कि अवाम के आवाज को फिर ये सबूताज कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने दें, फिर सड़कों पे होंगे 18 जुलाई को। यही होगा ना, ये देख लेना, ये अवाम की आवाज सुने ना, ले जाएं। आप सामने देखें जाए, इनका है ही कोई नहीं वहाँ। तो इस हल्के में जो खौफ का बुत था ना, वो असद खोखर लोटे का, वो टूट चुका है। इसलिए ये हल्के के लोगों ने अपने आप को गुलामी से आजाद कर लिए, जंजीरें तोड़ दी हैं इन लोगों ने। तो इंशाल्लाह ताला 168 में इमरान खान जीतेगा, बल्ला जीतेगा और पाकिस्तान जीतेगा। बहुत शुक्रिया। उस्मान डार हमारे साथ थे और मोराल आपने जिस तरह से देखा है उनका बड़ा बुलंद था और यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं इस मार्की में। और इसके बिल्कुल सामने जो है असद खोखर साहब का भी जो है मरकजी दफ्तर है और ये तमाम लोग जो है ये फुल चार्ज हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आज दो डेवलपमेंट जिस तरह से हुई हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की समझ लीजिए कि 2 सीटें जो हैं आज वो कम हो गई, जिसकी वजह से पीटीआई के लोगों का मोराल और भी बुलंद हुआ। एक है मोहम्मद काशिफ जो कि जाली डिग्री केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। इसके अलावा फैसल न्याजी जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। तो अब मुकाबला और भी सख्त हो चुका है क्योंकि 2 सीटें वहां से कम हो गई हैं और इसके अलावा जो 20 सीटों पर परसों इलेक्शन होना है वो भी जारी है। तो इस वक्त तमाम तर इंतजामात यहाँ पर किए जा रहे हैं। उस्मान डार जिस तरह से हमारे साथ बात कर रहे थे और उन्होंने भी बताया कि मुकाबला ही नहीं है जिस तरह से कह रहे हैं। अब ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, ये तो आने वाला वक्त यानी कि 17 जुलाई बताएगा और जो लोग हैं वो बताएंगे। स्पोर्ट भरपूर है लोगों की, जो लोग हैं वो फुल चार्ज हैं यहाँ पर और जितने भी लोग हैं, बल्कि असद खोखर साहब का जो जलसा आज वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी बहुत सी बड़ी तादाद में लोग हैं, लेकिन यहाँ पर चार्ज बड़ा क्राउड नजर आ रहा है। जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं बाहर जाने का मकसद और ये दिखाने का मकसद ये है कि ये सामने जलसा गाह है जहां हम अंदर से निकले इंडोर से, वो मरकजी दरवाजा है इनका या मरकजी दफ्तर समझ लीजिए, जहां पर तमाम लोगों की आदत और तमाम प्लानिंग्स हो रही है। और जो जलसा जो कुछ देर कबल हमने आपको दिखाया था जहां पर स्टेज भी बनाया गया है और वहां आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब भी करेंगे। और आज PPI 168 से जो है वो आखिरी चूंकि कैंपेन का हिस्सा है तो इसलिए यहाँ पर जो है वो आखिरी खिताब होगा। तो यहाँ पर ये तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। 6 बजे का टाइम यहाँ पर दिया गया है, लेकिन अभी से लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जिस तरह से अंदर हमने देखा कि वहाँ पर लोग मौजूद थे, रिफ्रेशमेंट भी हो रही है, लोग चाहत भी हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। उस्मान डार भी मौजूद हैं, रात से फरूख हबीब भी यहाँ पर गाए बगाए आते रहे और तमाम तर इंतजामात को देखते रहे हैं और यहाँ पर तमाम इंतजामात को आखिरी मराहिल में पहुँचा दिया गया है। लोगों ने लोटे भी उठाए हुए हैं और यहाँ पर सबसे जो दिलचस्प बात यह है कि असद खोखर साहब जो कि पहले पीटीआई ने सपोर्ट किया था, अब वो नून लीग में चुके हैं, तो लोगों में गुस्सा भी बहुत है, लोगों में गम गुस्सा बहुत है। लेकिन अब देखना यह कि क्या ये गुस्सा परसों वोट में तब्दील होता है या नहीं, ये परसों बैलेट पेपर बताएगा। इसी के साथ ही अपने मेजबान दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए। इस हल्के में जो भी अपडेट होगी आप तक उर्दू पॉइंट जरूर बताएगा। फिर उसके बाद PPI 167 और 170 भी हम जरूर जाएंगे। अपने मेजबान दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।